जान तो आसान लगे जहान। अगर स्वस्थ घुटनों का है संग तो आपके जीवन में भर जाएंगे खुशियों के रंग। स्वस्थ घुटने आपको घूमने फिरने और दौड़ धूप करने का उत्साह देते हैं, लेकिन अक्सर बढ़ती उम्र के साथ घुटने साथ देना बंद कर देते हैं। घुटनों में दर्द से जीवन मुश्किल लगने लगता है। अगर आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं, घुटनों की परंपरागत सर्जरी और रिप्लेसमेंट के दौरान होने वाली अनावश्यक जटिलताओं से डर रहे हैं, तो अब आपके लिए खुशखबरी है। चंडीगढ़ का हीलिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घुटनों के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ रोबोलेंस FT3D नी सरफेसिंग तकनीक से घुटनों का इलाज बेहद आसान हो गया है। रोबोलेंस टेक्नोलॉजी से अब पूरा घुटना बदलने की जरूरत नहीं होती। चाहे आप शुगर या BP के पेशेंट हो, यहाँ घुटनों के इलाज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोबोलेंस तकनीक घुटनों की सर्जरी की नवीनतम और सर्वोत्तम तकनीक है। इस तकनीक में रोबोट आपके घुटनों का ऑपरेशन नहीं करता, बल्कि इस तकनीक की मदद से हीलिंग हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर आपके घुटनों की सर्जरी करते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 हीलिंग हॉस्पिटल में अब एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं और जिससे काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को सहूलियत है, जिसको नी का ऑपरेशन या सर्जरी करानी होती है। रोबोलेंस FT3D नी रिसर्फेसिंग टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में नया क्या है, लेटेस्ट क्या है और किस तरह से ये दूसरों से बिल्कुल अलग है। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं ऑर्थो के, डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आजकल देखा गया है, चाहे वो यूथ हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, नी की प्रॉब्लम्स या लिगामेंट की प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कई इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को आती है। लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा जो सहूलियत या फिर काफ़ी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, क्योंकि रोबोलेंस की बात की जा रही है, किस तरह से ये जो 3D नी रिसर्फेसिंग टेक्नोलॉजी है किस तरह से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, और पेशेंट्स को लेकर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी कितनी सफल अभी तक देखी गई? नमस्कार, मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, FT3D नी रिसर्फेसिंग स्पेशलिस्ट। अगर हम आज से कुछ दशकों पहले देखें तो जो घुटनों की प्रॉब्लम आती थी वो आती थी जिनकी उम्र ज़्यादा होती थी, बुढ़ापे में बुज़ुर्गों को आती थी। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण जो बुज़ुर्गों में प्रॉब्लम आनी होती थी आजकल वो कम उम्र में आने लग गई। यानी कि घुटने आजकल ऑन एन एवरेज किसी पेशेंट के 50 साल, 45 साल, 55 साल की उम्र में ही घुटने जवाब दे जाते हैं। शायद उसका कारण लाइफस्टाइल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो, लेकिन कम उम्र में अगर पेशेंट के घुटने ख़राब हो जाएं तो पेशेंट यूजली किसी एक इस तरह से असमंजस में फंस जाते हैं कि कम उम्र में ऑपरेशन कराएंगे तो वो इतने साल चलेंगे। बुज़ुर्गों में तो वो होता था कि उम्र ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है, 5 साल 10 साल का ऑपरेशन निकल जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कम उम्र में क्योंकि काम करना होता है, घर चलाना होता है, एक्टिव रहना होता है, तो ये सोचना कि ऑपरेशन अब करवाएं या ऑपरेशन आगे जाके करवाएं एक बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है पेशेंट के लिए। लेकिन अच्छी बात है कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि रोबोलेंस, जिससे हम FT3D रिसर्फेसिंग का ऑपरेशन आजकल बड़ा एक्यूरेटली कर पा रहे हैं, रोबोलेंस जैसी ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी जो ऑपरेशन में आजकल हम उपलब्ध करवा रहे हैं, उससे ऑपरेशन इतना एक्यूरेट हो चुका है कि ऑपरेशन ज़्यादा साल चलता है। यानी कि ऑपरेशन की उम्र बढ़ जाती है, ऑपरेशन की लाइफ बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि ऑपरेशन से पहले ही मरीज़ के घुटनों की आकार के बारे में, एनाटमी के बारे में, मिस अलाइनमेंट के बारे में, कितनी हड्डी कहाँ से ख़राब है, कौन सी तरफ से कौन सा लिगामेंट बचा हुआ है, कौन सी तरफ से हड्डी किस तरफ से निकालनी है, नहीं निकालनी है, नी कैप जो हमारा चपनी होती है, नी कैप, उसको हमने छेड़ना है नहीं छेड़ना है, ये सारी चीज़ें पेशेंट के CT स्कैन, उस CT स्कैन के 3D रिकन्स्ट्रक्शन और उस 3D रिकन्स्ट्रक्टेड मॉडल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से एनालाइज करने के बाद हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं मरीज़ के ऑपरेशन से पहले। यानी कि ऐसा नहीं है कि पेशेंट को हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे और घुटना खोलेंगे और फिर देखेंगे और फिर सोचेंगे क्या करें। यानी इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से पहले ही आप सारी चीज़ें क्लियर जो है वो सामने आ जाए। जी, इसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है 3D CT बेस्ड प्री ऑपरेटिव प्लानिंग। यानी कि ऑपरेशन से पहले ही वो सारी तैयारी करनी, प्लान करना, ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई एरर होने का चांस ही ना हो। तभी जो पुराने ऑपरेशन होते थे उनमें आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा कि किसी पेशेंट का ठीक होता था, किसी पेशेंट का ख़राब हो जाता था, कुछ पहले से ही बदतर हो जाते थे। तो वो जो
डर होता है कि मेरा ऑपरेशन शायद ठीक हो या शायद ठीक ना हो, वो डर निकालने में हमारी डॉक्टर्स की मदद करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। दूसरा, अब एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्लानिंग तो कर दी, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ऑपरेशन कौन करेगा? तो नॉर्मली जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो किए जाते हैं सिर्फ डॉक्टर की एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि डॉक्टर ने बड़े साल ऑपरेशन किए हैं, हज़ारों ऑपरेशन किए हैं, वो अगला ऑपरेशन भी अच्छा ही करेगा। लेकिन एक टर्म होती है, उसको कहते हैं ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर यानी कि किसी से भी हो सकती है। उसको ठीक करने के लिए जो रोबोलेंस का जो डिवाइस है वो हमारी मदद करता है। यानी कि ये रोबोलेंस का डिवाइस को मैं पहन के ऑपरेशन करता हूँ, एक हेलमेट सिस्टम की तरह होता है। यानी कि पूरा एक्यूरेट होता है सर, 110% एक्यूरेट। जी, इसका काम ही ये होता है, इसका काम होता है डॉक्टर से कोई गलती ना हो उसको रेक्टिफाई करना। आप इमेजिन करें कि हमारे पास डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिल गया, हमने ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन शुरू कर दिया। अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूं तो जो मेरे से अगर कोई गलती तो नहीं हो रही है प्लानिंग के मुताबिक, उसमें रोबोलेंस का डिवाइस मेरी मदद करता है ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। दूसरे तरीके के ऑपरेशन जो आजकल बड़े कॉमन होते हैं वो होते हैं रोबोटिक नी ऑपरेशन, रोबोटिक घुटनों का ऑपरेशन, वही बड़ी चर्चा में है आजकल। उसमें जो एक रोबोलेंस में और रोबोटिक घुटने के ऑपरेशन में जो एक अंतर है, रोबोटिक घुटने के ऑपरेशन एक मशीन करती है, रोबोट करता है, उसमें डॉक्टर के एक्सपीरियंस का कुछ ज़्यादा नहीं फ़ायदा लिया जाता है। मशीन के हवाले मरीज़ को किया जाता है, प्लानिंग भी वही करता है और ऑपरेशन भी वही करता है। कितना मददगार होता है या कितना सक्सेस, वो बाद में पता चलता है। रोबोलेंस में दोनों चीज़ों का हमें बेनिफिट मिलता है। जो रोबोटिक सॉफ्टवेयर है रोबोलेंस का, वो डॉक्टर की गलती होने से रोकता है, लेकिन डॉक्टर का एक्सपीरियंस जो इतने सालों का है वो भी साथ में ही रहता है। ऐसा नहीं, दोनों का रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कहते हैं। दोनों के फायदे, रोबोटिक सॉफ्टवेयर जो कि आज की 21वीं सदी में इतने एक्यूरेट ऑपरेशन है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, उनका फ़ायदा भी है, लेकिन डॉक्टर का जो पढ़ाई, डॉक्टर का एक्सपीरियंस, हज़ारों ऑपरेशन करने का जो स्किल होता है, उसको बिल्कुल ज़ीरो करने की बजाय उसका भी रोबोलेंस में उतना ही उसका भी पार्ट किया जाता है, हाँ, उसका भी योगदान किया जाता है। तो हीलिंग हॉस्पिटल में सर कह सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। जी, हम जो मैंने ट्रेनिंग की है, मेरी ट्रेनिंग जर्मनी के 2 अलग अलग हॉस्पिटल्स में हुई है। वहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज़ बड़े सालों से पहले से ही यूज़ की जाती हैं। जो रोबोलेंस जो डिवाइस मैं इस्तेमाल करता हूँ ऑपरेशन के लिए, ये अमेरिकन कंपनी आपने सुनी होगी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिवाइस है। ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड होता है। ये अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी पहले हमारे भारत में इतनी जल्दी उपलब्ध होती ही नहीं थी। आजकल बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया जो टेक्नोलॉजीज़ बाहर के विकसित देशों में लॉन्च होती है, उसी दिन या उसके अगले दिन ही आजकल भारत में भी लॉन्च हो जाती हैं। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है यूनिटी सॉफ्टवेयर है, यूरोपियन यूनियन का सॉफ्टवेयर है और अमेरिकन डिवाइस है। सर एक सवाल, आपने जैसे आपने बताया कि आज के टाइम में बुजुर्ग ही नहीं, क्योंकि पहले देखा जाता था, लेकिन आज के टाइम में जो यंगस्टर्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी काफ़ी जो है मरीज़ आ रहे हैं। कितनी सर्जरी जो है, नी सर्जरी या फिर लिगामेंट्स की, वो आप डेली रूटीन वाइज करते हैं और कितनी सक्सेस अभी तक? हमारे यहाँ पे मेन जो ऑपरेशन होते हैं, ज़्यादातर ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं FT3D रीसर्फेसिंग के ऑपरेशन होते हैं। हमारे यहाँ पे दिन में लगभग हम 15 से 20 डेली ऑपरेशन करते हैं। हमारे पास लगभग सारे भारत से ही, नीचे तमिलनाडु से, चेन्नई से, महाराष्ट्र, बॉम्बे और इधर कलकत्ता, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ऑलमोस्ट सारे भारत से ही पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे आउट ऑफ इंडिया, NRI जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जिनके बच्चे या पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं, वो ऑपरेशन कराने के लिए, कुछ लोग लंदन से, कुछ कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी ये ऑपरेशन करवाने आते हैं। वो इसलिए NRI पेशेंट्स का आना इसलिए अच्छा हो गया है, जैसे पहले टेक्नोलॉजी भारत में उतनी अच्छी नहीं अवेलेबल होती थी, तो उनको इंतज़ार करना पड़ता था 5 साल 10 साल बाकी देशों में, जब उनका नंबर लगेगा तब ऑपरेशन होगा, वेटिंग पीरियड होता था। आजकल टेक्नोलॉजी जो US में है, कनाडा में है, वो टेक्नोलॉजी है भारत में भी, सेम हो चुका है, सेम टेक्नोलॉजी। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जिस दिन पेशेंट आता है हम उसके अगले दिन ही उनका ऑपरेशन कर देते हैं, तो पेशेंट को बड़ी सहूलियत होती है। रोबोलेंस तकनीक से सर्जरी के 2 से 3 घंटे बाद ही मरीज चलने फिरने लगता है। परंपरागत सर्जरी के बिल्कुल अलग इसमें ना तो दर्द होता है और ना ही कोई ब्लड लॉस। 2 से 3 दिन में ही मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घुटनों के हजारों मरीज रोबोलेंस तकनीक का लाभ ले चुके हैं। कुलवंत कौर।
किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ आपको? नी का हुआ है जी। नहीं का हाँ जी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दोनों को, हाँ जी। अच्छा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा है जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा वो करा ट्रीटमेंट। हाँ जी। किस तरह की दिक्कत थी आपको पहले? मेरे घुटनों में दर्द रहता था जी, अच्छा, और घिस के थे घुटने, जैसे रगड़ खाते थे ना तो भुरने लग गए थे घुटने। तो उसके बाद ये ऑपरेशन के बाद किस अब रिलीफ आया है जिससे, ऑपरेशन से। रिलीफ आया? हाँ जी। जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, हाँ तो जी। फर्क लगा आपको सही? हाँ जी, फ़र्क लगा। मैम क्या नाम है? मेरा नाम सीमा चंदानी है। जी। मैं कानपुर से आई हूँ। मेरे घुटनों में 2-3 साल से बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन अभी बहुत बढ़ गई थी। दोनों घुटनों में बहुत तकलीफ़ थी चलने में। जी। तो वहाँ भी डॉक्टर्स का इलाज चल रहा था मेरा, लेकिन हम लोग को अभी एक्सरे हुए थे लेटेस्ट कानपुर में, तो उन लोगों ने भी बोला कि दोनों नी की सर्जरी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इनको पढ़ा था डॉक्टर साहब के बारे में, हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में, और डॉक्टर टी.एस. गिल चंडीगढ़, हाँ। तो वो उन्होंने पढ़ा, तो तभी इन लोगों ने डिसाइड किया कि तुम्हारा ऑपरेशन हम चंडीगढ़ में ही कराएंगे। मैम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे जी रोबोलेंस हाँ, रोबोलेंस का कराया है। किस तरह की एक्सपीरियंस रहा आपका? कितने दिन पहले हुआ था ऑपरेशन? आज ऑपरेशन को 3 दिन हो गए, बुधवार को हुआ था मेरा ऑपरेशन। 4 बजे करीब मैं आई थी रूम में। जी। हाँ, और अभी तो 2 दिन से हम 3-3 बार वॉक कर रहे हैं। वॉकर से फिजियोथेरेपिस्ट चला रहे हैं मुझे। तो पहली बार तो बहुत तकलीफ़ हुई, उसके बाद अभी सब ठीक है, मैंने पेन कम है, रिकवरी हो रही है। तो जो टेक्नोलॉजी है किस तरह से देखते हैं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रोबोलेंस हाँ, 3D, जो कि नी सर्फेसिंग टेक्नोलॉजी है, हाँ, लेटेस्ट है, हाँ, फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। बाकी मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी इसकी पढ़ाई, मैंने यूट्यूब पे सब डॉक्टर साहब की सब इन्होंने देखी है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है। मेरा नाम राजू चंदानी है और मैं वाइफ को कानपुर से लेकर के आया हूँ। इनफैक्ट जब इनको ज़्यादा दिक्कत हुई, जो इनके अटेंडिंग ऑर्थोपेडिशियंस थे, उन्होंने सजेस्ट किया TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि टोटल टीबिया, फीमर एंड टीबिया को बिल्कुल काट करके और इनफैक्ट पूरा ब्लॉक चेंज करते हैं। तो इनफैक्ट हम लोग वही प्लान कर रहे थे, बिकॉज हमको इस टेक्नोलॉजी का FT3D का पता ही नहीं था। तो ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को हीलिंग हॉस्पिटल का एक वीडियोस यूट्यूब पर और इसमें सोशल मीडिया पर देखा। तब मैंने जनरली डॉक्टर्स, क्योंकि मैं एक फार्मा का बंदा हूँ, बायो का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपके कई पेशेंट्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से थे उनके एक्सपीरियंसेस सुने, और स्पेशली मैंने इसकी टेक्निक जो है, जो कुछ वीडियोस जो थे उसमें डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल के थे, जिनमें उन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था कि हाउ दिस FT3D knee resurfacing technique is superior to that of the total knee replacement traditional, जो old method है। तब I came to know about this कि ये लोग पूरे पार्ट को, पूरे ब्लॉक को नहीं निकालते हैं, मतलब फीमर और टीबिया को काट करके पूरा ब्लॉक नहीं चेंज करते हैं। ये लोग सिर्फ फीमर और टीबिया के जो इरोडेड पार्ट्स हैं, जिसमें कि फिशरिंग है, उसको शेव करके और उसमें टाइटेनियम गोल्ड के इम्प्लांट्स करते हैं। हाँ, साइंटिफिकली हाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसमें जो है, जो बाकी के जो एडवांटेजेस हैं, ब्लड लॉस नहीं है, सीधे सबसे बड़ी चीज़ है सीधे, क्योंकि ऑपरेशन बहुत कम टाइम लेता है, तो स्ट्रेट अवे फ्रॉम द OT द पेशेंट इज शिफ्टेड टू द रूम, कोई ड्रेन पाइप नहीं लगता है। और पर्टिकुलरली जो इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड, जो कि ट्रेडिशनल उसमें TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट में यहाँ पर फीमर में ड्रिल करते हैं और वही डाल करके पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इस वाले ऑपरेशन में, इस वाली टेक्निक में कहीं पर कोई ड्रिलिंग नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इसको नेचुरल वो टच देने के लिए, इस ऑपरेशन को नेचुरल फील पेशेंट को बाद में देने के लिए, कोई लिगामेंट्स, कोई टेंडन्स और कोई भी सॉफ्ट टिश्यू जो है
को रिमूव नहीं किया जाता है, उनको इंटैक्ट रखते हुए सिर्फ रिपेयर, इनर डिस्टल एंड्स को रिपेयर करके और उस पर इम्प्लांट्स कर देते हैं। तो पेशेंट, क्योंकि टाइम कम ओटी में लगता है, तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, उसको हॉस्पिटल में कम रहना पड़ता है। मीन्स ओवरऑल बेनिफिट ही प्लस एंड प्लस ही है। मैं नीलम गुप्ता फगवाड़ा से बोल रही हूँ। मेरे 7 साल हो गए दर्द होती को, नीज में बहुत दर्द होती थी, काफ़ी इलाज कराया पर फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमें किसी ने बताया कि हीलिंग चंडीगढ़ हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छा इलाज होता है। फिर हमने जहाँ आकर मिले पेशेंट को, उन्होंने हमें तसल्ली दी, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बहुत अच्छा बताया कि ऐसे होगा। तो फिर हमने बढ़ाया कि हम जहाँ से ही कराएंगे, और जहाँ से इतना अच्छा हुआ है कि आज हमें 5वें दिन छुट्टी हो गई है और मैं बौकर फड़कर जा रही हूँ बाथरूम वगैरह सब क्यों, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये हॉस्पिटल स्टाफ सब बहुत अच्छा है। मेरा नाम पुनीत गुप्ता, हम लोग फगवाड़ा से हैं। ये हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में हमारे नॉन थे एक, उन्होंने हमें बताया था। मेरी मदर के नीज़ की प्रॉब्लम थी काफ़ी देर से, तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक इलाज कराया, पेन किलर्स वगैरह लेते रहे, और डर था इनको कि कहीं बहुत ज़्यादा ऑपरेशन में दर्द ना हो। फिर हम लोगों को पता चला इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में, जो नी रीसर्फेसिंग की है इन्होंने 3D रोबोलेंस के साथ। उसमें एक तो ब्लड लॉस नहीं होता बिल्कुल भी, दूसरा इसमें पेन कम है, रिकवरी बहुत क्विक है। तो हमें जैसे पता चला, हमने 1-2 अपने नॉन से जिन्होंने करवाया था उनसे भी रेफरेंस लिया, दे आर वेरी हैप्पी, वो सारे बहुत खुश थे। तो फिर हम लोगों ने भी इधर आके डॉक्टर साहब से बात की, तो हमारा कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ गया। तो फिर एक दिन टेस्ट करवाए, सारे टेस्ट ओके थे, तो ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन करवाने के बाद इनकी रिकवरी बहुत अच्छी है, पहले दिन ही चला दिया था इनको। और रोबोलेंस से जो मेन है कि रिकवरी बहुत क्विक होती है और पेन बहुत कम होती है इसमें, तो ब्लड का लॉस नहीं होता। एक वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी कि पूरा हिप बोन और वो चेंज कर देते थे, इसमें सिर्फ रीसर्फेसिंग करते हैं, मतलब पूरी बोन चेंज नहीं करते, सिर्फ उसके जो आप समझ लो कि कार्टिलेजेस हैं और जो स्पेयर्स हैं बस वो चेंज होते हैं। उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी बताते हैं, और जो हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, और हम लोगों को यही लगता है कि इस नई टेक्नोलॉजी का सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। सुधा तिवारी, कहाँ से आए हैं? झांसी से आए हैं। किस तरह की दिक्कत थी आपको? मेरे दोनों पैरों में बहुत दिक्कत थी। एक पैर तो है ना पसरते ही नहीं था, फैलते ही नहीं था, ठीक है, और दूसरा पैर फैलता था। ठीक है। लेफ्ट पैर तो बिल्कुल ऊंचा रहता था। अब सर्जरी के बाद दोनों पैर एक से हो गए हैं। ठीक है, तो इस हॉस्पिटल का कहाँ से, किसने बताया था आपको? बेटा ने नेट पे देखा था, ठीक है, नेट Healing द्वारा। Hospital। जी, ठीक है, तो अब कैसा एक्सपीरियंस रहा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? बहुत अच्छा रहा। अच्छा। पहले ही दिन से उन लोगों ने चलाना चालू कर दिया था, और थेरेपी दे रहे हैं बराबर। आज मेरे को बिठाया भी घुटनों को मोड़ के। ठीक है, जी, ठीक हो रहा है? हाँ, काफ़ी अच्छा। नाम प्रणय मनु गुप्ता है, और ये मेरी मम्मी हैं दीपा गुप्ता। हम लोग बिजनौर से आए हुए हैं, और मैंने यूट्यूब पे, मेरी मम्मी को पिछले 1 साल से घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बहुत सारे हॉस्पिटल देख रहा था कि कहाँ पे इनका ट्रीटमेंट कराया जाए, किस तरीके से इनका सर्जरी कराई जाए। तभी मैंने यूट्यूब पर हीलिंग हॉस्पिटल की एक वीडियो देखी। उस वीडियो में मैंने डॉक्टर साहब का, मैंने पूरा उनका डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने किया, जो रोबोलेंस टेक्नोलॉजी जो हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे पहली टेक्नोलॉजी है जो वो यूज़ हो रही है चंडीगढ़ में, मैंने उसके बारे में देखा। तो मैं फिर मम्मी को यहाँ पे लेकर के आया हीलिंग हॉस्पिटल में, और यहाँ आकर के जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। जो हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रोबोलेंस, उसके थ्रू जो ऑपरेशन हुआ है मम्मी का, बहुत ही सफल ऑपरेशन हुआ है। और सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन के अंदर ये है कि इसके अंदर एक तो ब्लड लॉस नहीं होता है, ना ही पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है। पेशेंट को डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर से सीधा रूम में शिफ्ट किया गया, और मैक्सिमम 3 या 4 घंटे बाद पेशेंट को अपने आप उन्होंने चला भी दिया, सेम डे चला दिया जिस दिन ऑपरेशन किया डॉक्टर। किस तरह के बेनिफिट्स आपने देखे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑपरेशन? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सर एक तो बेनिफिट ये है कि एक तो जो प्रोसीजर का टाइम है वो बहुत कम है, सेकेंडली लाइफ ज़्यादा है,
और जो पहले जो ट्रांसप्लांट होते थे उसमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि मेटेलिक सब चीज़ें रहती थी, तो कई बार घुटने काले हो जाते थे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस भी होते थे मेटल के। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी में जो हमारा गोल्ड हमारा प्लान हुआ है, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। और इससे मैं मानता हूँ कि सभी लोगों को जिनको भी घुटनों की प्रॉब्लम है, हीलिंग हॉस्पिटल उनको ज़रूर विजिट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे घुटनों का किया जाता है। मैं शशि बोस इलाहाबाद से हूँ। हाँ जी, मैंने 23 फरवरी को कराया। मैं 40 साल से मुझे पैरों में गठिया था और पैर की मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण मेरा बायां पैर जो है वो टेढ़ा हो गया था, तो मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए कहा इलाहाबाद में ही, तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो ड्रिल विल करेंगे, उस वजह से मुझे बहुत डर लगता था। फिर मैंने अपने उसमें मोबाइल में सर्च किया, सर्च करने में मुझे डॉक्टर गिल का एक इंटरव्यू मुझे दिखा उनका, और उनका टेक्नोलॉजी मुझे जर्मन टेक्नोलॉजी थी जो वो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं उस पर बिल्कुल एकदम ट्रस्ट कर लिया कि मुझे यहीं कराना ऑपरेशन। तो मैंने फिर वहाँ कांटेक्ट किया, डॉक्टर दीपिका से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे सब पूरा वहाँ का सब पूरा बताया। फिर मैं आके इनसे मिली और डॉक्टर साहब से भी मिली। डॉक्टर साहब ने मेरी रोबोलेंस सर्जरी किया, बहुत ही अच्छी की है। मुझे पता ही नहीं चला कैसे ऑपरेशन हुआ है, और मैंने हाँ रोबोलेंस सर्जरी हुई है, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे कोई पेन भी नहीं हुआ। मैं 10-15 दिन थी, लेकिन मुझे कोई पेन क्या होता है मुझे पता ही नहीं। और यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, और दीपिका मैम तो अच्छी ही हैं। खन्ना से पंजाब से। किस तरह से दिक्कत थी आपको? कितने महीने पहले आपने ऑपरेशन कराया? हमारे 7-8 महीने हो गए ऑपरेशन हुए को। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी हैं, दर्द नहीं हुआ हमको, और ठीक हूँ। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 ए में स्थित हीलिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2016 से ही रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं दे रहा है। अब ये चंडीगढ़ के सबसे अच्छे निजी अस्पताल के रूप में उभर रहा है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और एडवांस इमरजेंसी केयर यूनिट से लैस हीलिंग हॉस्पिटल में सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हीलिंग हॉस्पिटल मरीजों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक और मशीनों का उपयोग करता है। यहाँ मरीजों का इलाज बहुत ही किफायती दर पर होता है। चंडीगढ़ दिल्ली रोड पर स्थित होने की वजह से यहाँ रोगियों के लिए पहुँचना और इलाज करवाना बेहद ही आसान हो जाता है। हीलिंग हॉस्पिटल NABH की ओर से मान्यता प्राप्त अस्पताल है, जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में चंडीगढ़ के सबसे अच्छे अस्पताल के रूप में सम्मानित किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, स्पेशली जो ये वाला डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ऑर्थो वाले पेशेंट्स आते हैं, नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट आते हैं। वो वैसे तो आते हैं वॉकर के साथ हैं, प्रॉपर्ली चल नहीं पाते, उनको बहुत नीज में पेन होती है, तो वो यहाँ पे वो स्पेशली TKR की सर्जरी करवाने आते हैं। उनको पहले काउंसिल किया जाता है कि कैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, क्या है, सब कुछ उनको बताया जाता है। आफ्टर दैट सर्जरी होती है, उसके बाद वो आफ्टर अपने पैर पे खड़े होके विद द हेल्प जाते हैं, बट फिजियो करवाते हैं, यहाँ पे सब कुछ होता है। उसके बाद प्रॉपर्ली ठीक होके जाते हैं, मतलब उनकी पेन पहले जितनी होती है उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब धीरे धीरे उनकी पेन कम हो जाती है। आफ्टर दैट 5 डेज़ के बाद उनको डिस्चार्ज मिल जाता है। आफ्टर दैट वो घर पे जाके 1 to 2 या वीक या फिर बोल सकते हैं 15 डेज़ के बाद प्रॉपर्ली वॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल की हेल्प से, या उसके वॉल प्रॉपर्ली वॉक कर सकते हैं। मेरा 6 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस है, बट ये यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर इतने पेशेंट्स देखे हैं जो पूरे दिन में 20 से 25 पेशेंट्स की रोज़ सर्जरीज होती है यहाँ पर, और उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो भी इस बात से बहुत खुश है कि उनके जो रिलेटिव होते हैं जो सर्जरी के लिए आते हैं, व्हीलचेयर के साथ आते हैं, यहाँ से अच्छे से चल के जाते हैं, वॉकर के साथ चल के जाते हैं और सेटिस्फाइड के साथ जाते हैं उनकी पूरी। ये हमारे यहाँ पर पूरे पैन इंडिया से आते हैं, अब्रॉड से भी आते हैं यहाँ पर, और पूरे बहुत अच्छे से उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है हम सारी फुलफिल करते हैं उनकी। किसी भी बीमारी के बारे में मुफ्त परामर्श के लिए हीलिंग हॉस्पिटल के हेल्पलाइन नंबर 8146003434, 7589343434, 8559003434,
7087373434 या 9878111834 पर आज ही कॉल करें और सलाह पाएं।